व्यक्तित्व पढ़ते हो ना, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को समझने के अलग अलग आयाम होते हैं। कभी हम टाइप्स अप्रोच के थ्रू उसको समझते हैं, कभी हम ट्रेट्स शील गुणों के थ्रू उसको समझते हैं, कभी हम सेल्फ रिपोर्ट के थ्रू के थ्रू उसको समझते नहीं। कभी हम प्रक्षेपी वीडियो के माध्यम से समझते हैं, PhD CAD के माध्यम से समझते हैं। तो वैसे ही विकास को भी हम कई तरीके से समझ सकते हैं। तो एक तरीका था 4 डोमेन वाला, लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है, दूसरा कैमरा भी है, दूसरा एंगल भी है, दूसरी अप्रोच भी है, और वो बड़ी शानदार है। क्या है वो है बोर्ड पे देखिए, मैंने लिखा विकास। और यहाँ विकास 2 चीजों का परिणाम होता है। कितनी चीजों का? वहां 4 पक्ष, तुम्हारा पेज सही है, कुछ नंबर विजिट करें तो 4 दबाएंगे, यहाँ नंबर नहीं बनाने होंगे, लेकिन यहाँ इसको इस तरह से समझना होगा कि विकास 2 चीजों का परिणाम है। तो विकास के ये 2 पक्ष हैं। एक होता है जैविक पक्ष, बोलिए कौन सा? जैविक पक्ष। आप जानते हैं जैविक पक्ष एक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? साइंस के बच्चे एलजीबीटी बोलते हैं, सबकी सामाजिक क्या होगा? सामाजिक पक्ष। जानते हैं जैविक और सामाजिक में क्या फर्क है? जैविक तो अपने वाला, अपनी बॉडी वाला, और सामाजिक दूसरों के साथ अपना जो इंटरेक्शन है वो वाला। समझेंगे नहीं? दूसरों में सब कुछ है, पहाड़ पेड़ भी है, आपके पेरेंट्स भी है, सिबलिंग्स भी है, टीचर्स भी है, कोचिंग भी है, मार्केट भी है, सब है। तो ध्यान रखना है तो बात सुन लें। साइकोलॉजी में जैविक पक्ष नहीं लिखते, बायोलॉजी में लिखते हैं। साइकोलॉजी में इसके स्थान पे एक बढ़िया सा शब्द है, आप लोगों को बताइए कौन सा? कौन सा? यस, वंशानुक्रम। कौन सा? ओके, वंशक्रम बोल सकते हैं, वंशानुक्रम बोल सकते हैं, हेरिडिटी बोल सकते हैं, जीन्स बोल सकते हैं, पितृ के बोल सकते हैं, आनुवंशिकता बोल सकते हैं ना? ओके, जब एक आनुवंशिकता या वंशानुक्रम है तो दूसरा वातावरण। यस, वातावरण। वातावरण बोल सकते हैं, परिवेश बोल सकते हैं, एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। इसी का दूसरा नाम सामाजिक पक्ष है। सुन रहे हो ना? अब ध्यान से सुनना, जवाब देना। सुन रहे हो सब लोग? यस सर। तो यहाँ विकास के कितने पक्ष? 2। किसी को अगर कोई जा रहा है तो उसका एक तरीका ही होता है कि वो जोर से बोल ले, तो बोलने से फिर आपकी नींद उड़ जाएगी। तो ये भी ध्यान रखो कि आपके बगल में कोई अगर विकास उसमें जा रहा है ना, तो आपके लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आपको ना नींद एक ऐसी चीज है कि बगल वाले को भी वो अपने आगोश में लेती है। रोड पे उसमें आप देखा है कि जाते हो 1 2 3 4 सीटों बस वाला बना है, तो ड्राइवर को भी चपेट में ले सकते। हाँ, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट है, क्योंकि ये क्लास वाली अलर्टनेस बहुत काम आएगी। जिस दिन आप पेपर दोगे ना, उस दिन आप ऐसे सर ने बोला था, वो बात उसमें ऐसी कैसी बाकायदा हर एक प्रश्न आपको मिलेगा जो आप यहाँ पे सुनोगे, लेकिन ध्यान नहीं रखना तो फिर गड़बड़ होगी। ओके, पहला पक्ष कौन सा? और दूसरा जैविक पक्ष को क्या बोलेंगे? सामाजिक पक्ष को? ओके, ध्यान से जवाब देना। आपको परीक्षा में ऑप्शंस मिलेंगे, आपको ये तय करना है कि वो राइट है कि रॉन्ग है। बस इसी में तो खेल है। आपको पता लग गया सही है, वास्तव में सही है तो आपका सिलेक्शन है। आपको लगा सही है और गलत हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं है, ये तो खेल है। तो पहला ऑप्शन सुनना, पेपर में आपको मिलेगा, विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम। सुन रहे हो? विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम महत्वपूर्ण होता है। बस इतना ही। तो बोलिए इसको सही करेंगे कि गलत? विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम महत्वपूर्ण होता है, सही कि गलत? सही। सवाल होता है इसका मतलब क्या है? मेरे ख्याल से सब जानते हैं। तो हर चीज का कॉन्सेप्ट समझना है, तभी तो हम क्रैक कर पाएंगे परीक्षा। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल, जैसे हमारे माता पिता वैसे यही तो है वंशानुक्रम। जैसे हमारे फोर फादर्स वैसे हम। हालांकि केवल माता पिता जैसे हम जरूरी नहीं। पता नहीं विद्वान में सोरेनसन, सुन रहे हो मेरी बात? सोरेनसन ने बोला है कि साहब, क्योंकि फ्रांसिस गार्टन से लेके डार्विन से लेके बहुत से लोगों ने बोला है कि साहब तीव्र
तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान भी तीव्र बुद्धि होती है, और मंद बुद्धि माता पिता की संतान भी मंद बुद्धि होती है। ये क्या है? वंशानुक्रम की वातावरण है। लेकिन सोरेनसन ने क्या बोला सुना, गार्डन की बात को आगे बढ़ाया। सोरेनसन ने कहा कि साहब बहुत बार हमने देखा है मंद बुद्धि माता पिता की संतान भी होती है। क्या ये बात वंशानुक्रम का उल्लंघन है? मंद बुद्धि माता पिता की तीव्र बुद्धि संतान का होना वंशानुक्रम हेरिडिटी फितरत और जीन्स का उल्लंघन है या सपोर्ट करता है? जवाब है सपोर्ट करता है। माता पिता दोनों काले रंग के, उनके एकदम से गोरा चिट्टा बच्चा पैदा, कहां से आया? बोलिए इसका जवाब। ये वंशानुक्रम है कि नहीं? माता पिता काले हैं तो क्या हुआ, नानी दादा दादी ये तो गोरे थे। इसका मतलब वंशानुक्रम का मतलब केवल माता पिता तक सीमित नहीं है, बल्कि उनसे भी पहले है। बात करेंगे वंशानुक्रम की डिटेल में बाद में, आज नहीं। बायोमेट्रिक्स जीन सांख्यिकी सिद्धांत फ्रांसिस गार्डन ने दिया ना, आधे गुण लेते हैं इनसे, तो बाकी फिर एक निहाल की तरफ धारा चली जाती है, उधर चली जाती है। तो फ्रांसिस गार्डन कहते हैं, जिन्होंने यूजेनिक्स किया था, आपको पता है यूजेनिक्स में प्रश्न आया था अपने यहाँ एस्टेट में आया था, सुजनन शास्त्र किसने दिया? सुजनन शास्त्र से कोई समझ नहीं पाया, और बगल में इंग्लिश वर्जन में लिखा यूजेनिक्स। यूजेनिक्स दरअसल फ्रांसिस गार्डन ने दिया। किसने दिया? फ्रांसिस गार्डन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रतिपादक भी हैं। फ्रांसिस गार्डन ने जीव सांख्यिकी सिद्धांत दिया। कौन सा दिया? जिसमें उन्होंने ये बताया कि दुनिया में जो पहले इंसान थे, पहले थे ना, पहले कौन थे? सबसे पहले अलग अलग रिलीजन में अलग अलग लोगों को बताते हैं। पहले वो कीम बताते हैं, कोई आदम हवा बताते हैं। तो सृष्टि के पहले जो इंसान थे उन्हीं, हम सब उन्हीं तो संतानें हैं, बोले हैं कि नहीं है? तो फ्रांसिस गार्डन कहते हैं कि सब धरती की आखिरी संतानें तो जाने कब आएंगी, उनमें धरती के सबसे पहले इंसानों के कुछ ट्रेट्स, कुछ गुण, कुछ जिन्स मौजूद होंगे कि नहीं होंगे। ये वंशानुक्रम है। ये क्या है? पेपर में सवाल आया था, विकास में वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, बोले सही की गलत? सही है। दूसरा ऑप्शन किसी और प्रश्न में या उसी प्रश्न में, विकास की प्रक्रिया में वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है, बोलिए सही की गलत? सही है। कोई दिक्कत नहीं, दो प्रश्न आपके सही हो गए। तीसरा विकल्प उसी प्रश्न में नहीं, कहीं और उसी पेपर में, आप सुन रहे हो? विकल्प नंबर 3 किसी और प्रश्न में, और इस बार सुनना, विकास की प्रक्रिया में, ध्यान देना, विकास की प्रक्रिया में जैविक पक्ष या वंशानुक्रम का योगदान सामाजिक पक्ष या वातावरण की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। शब्दों में बोल करना, विकास की प्रक्रिया में, ऐसा विकल्प पेपर में छपा है, विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम का योगदान वातावरण की तुलना में अधिक होता है, ऐसा ऑप्शन मिले तो बोलिए सही या गलत? सही। सोच बोलना, सही या गलत? सही। जवाब है गलत। यही से धारा जो है कौन कितना नाम है, लेकिन मैं बताऊंगा कि गलत हुआ, क्योंकि इसमें वंशानुक्रम को वातावरण से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। एक और विकल्प, विकास की प्रक्रिया में, विकास की प्रक्रिया में वातावरण का योगदान वंशानुक्रम की तुलना में अधिक होता है। इस बार बोलिए गलत के सही? सही। गलत के सही? सही। जवाब है गलत।
वाली में क्या आएगी मैडम? पता ये बात कितनी बार है? परीक्षा के पेपर उठा के देखना। आज तक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भाई केवल एग्जाम में आए हुए पेपर आप अगर एक से इकट्ठा करें तो कितने हैं पता है? मोर देन 20,000, 20,000 से ज्यादा प्रश्न आपसे परीक्षा में आ चुके हैं। पता है ना कितनी परीक्षाएं होंगी? केवल फर्स्ट ग्रेड की बात करें 2012 से लेकर तक 5 फर्स्ट ग्रेड हो चुकी है। फर्स्ट ग्रेड में 30 प्रश्न आते हैं एक सब्जेक्ट में, 21 सब्जेक्ट कम से कम, तो कितने प्रश्न हो गए? 600। 5 साल में 3,000 तो फर्स्ट ग्रेड में आ गए। कितने टेट हुए पता है? कितने थर्ड ग्रेड हुई? कितने प्रश्न हैं? दोनों बातें गलत थी। क्यों हुई? क्योंकि इसमें वंशानुक्रम को ज्यादा तरजीह देती, ज्यादा इंपॉर्टेंस देती, और इसमें वातावरण को ज्यादा देती, ज्यादा गलत हो गया। अब सुनिए, पिछली बार रीड में आया था विकास की प्रक्रिया, जैसा आप लोग बोल देती है, ध्यान दो, विकास की प्रक्रिया में पहली दोनों बातें क्लियर है सबको? 2 या 4 बातें बताई मैंने आपको, बताई विकास की प्रक्रिया में। अब सुनो, अलग से मैं भूल गया, कुछ नहीं भूल जाता हूँ, रात को रेस्ट कर दी बच्चे में वो बात से याद दिलाना बढ़िया सी बात है, शानदार बात में। अब तीसरा चौथा जो 5वां विकल्प है, और इस बात ध्यान से सुनना, जो कि अपने यहाँ इससे पहले वाली रीड में आया था। विकास की प्रक्रिया में वहाँ पे वंशानुक्रम शब्द नहीं था, बल्कि पितृकेशन था। क्या था? शब्द बदल सकते हैं, आप जानते हो पितृके जीन्स को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जेनेटिक्स या जीन्स वातावरण है कि वंशानुक्रम? बोलो उसमें आया था कि विकास की प्रक्रिया में पितृके यानी वंशानुक्रम, कौन सा? वंशानुक्रम तथा वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का 50% योगदान होता है। क्या होता है? 50% योगदान होता है। मैडम ध्यान दो, बोलिए ये सही की गलत? सही की गलत? ये भी गलत। आप मुझे बताएंगे कि जिसमें केवल जैविक पक्ष की बात करी गई वो तो सही था, जिसमें केवल सामाजिक पक्ष को महत्व वाला वो भी सही था, और जिसमें दोनों की तुलना में इसको इम्पोर्टेंट बता दिया वो गलत हो गया, उसको ज्यादा महत्व दे दिया वो भी गलत हो गया, और दोनों को बराबर बराबर बता दिया वो भी गलत हो गया। तो सही क्या? अगर ऐसा आए, जो कि आया है, एक बार नहीं 100 बार, 100 टाइम्स, विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में अंतर क्रियात्मक संबंध है। कैसा? तो सही होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो सही होगा, तो उसको सही करेंगे। दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं तो उसको क्या करेंगे? सही करेंगे। और दोनों में वंशानुक्रम और वातावरण में प्लस की जगह ऋण का निशान होगा तो भी उसको सही करेंगे। ये 100 टाइम्स ये वाली बात आपको समझ में आई? सबको क्लियर? लिखो, एक एक लफ्ज बहुत काम का है, अगर आप मेरे साथ गहरे उसमें उतरने लग जाओगे तो समझ आएगा। विकास की प्रक्रिया में जैविक पक्ष ब्रैकेट में वंशानुक्रम, विकास की प्रक्रिया में जैविक पक्ष ब्रैकेट में वंशानुक्रम तथा सामाजिक पक्ष ब्रैकेट में वातावरण, विकास की प्रक्रिया में जैविक पक्ष ब्रैकेट में वंशानुक्रम तथा सामाजिक पक्ष ब्रैकेट में वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है। दोनों महत्वपूर्ण है। कोई एक महत्वपूर्ण है, बल्कि कौन महत्वपूर्ण है? दोनों। देखा आपने? वो ये सेम ऐसा कैसा स्टेटमेंट आपको विकल्प में मिले जो कि अभी आपने लिखा है, तो इसको सही मानोगे कि गलत? सही कि गलत? बोलो सही मानेंगे। हम तो सही बात लिख रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं में क्या होता है? शब्द बदलते हैं। क्या बदलते हैं? कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा, शब्द बदलेंगे। और शब्दों से खेलना आ गया तो टेंशन नहीं है, शब्दों से खेलना तभी आएगा क्लासरूम में
हम उसके साथ क्या इंटरेक्शन कर रहे हैं वो आप ध्यान से सुनोगे तो और करके और विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में अंतर क्रियात्मक संबंध है। एग्जाम का एग्जाम हुआ था राजस्थान में, उसमें प्रश्न आया था तो केवल हमारे बैच के जो बच्चे थे क्योंकि उसको अवसर बड़े पीछे हुए थे, इस शब्द को उन्होंने पकड़ लिया था। सही हुआ था। विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में अंतर क्रियात्मक संबंध है। कैसा संबंध है? अंतर क्रियात्मक संबंध है, रिलेशन। केवल हिंदी में लिखना है, हम लिखा हूं वही इंग्लिश में। अंतर क्रियात्मक संबंध, ऐसा संबंध है अंतर क्रियात्मक। इसका मतलब ऊपर वाली बात का तो दूसरे शब्दों में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं। बोलो और करो। इस बार आप लिखिए इक्वेशन समझो, समीकरण। इस बार आप लिखिए विकास बराबर वंशानुक्रम इनटू वातावरण। विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण। विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण। आप जानते हैं कि हमारी समीकरण किसने दी? ब्रैकेट में गुडवर्थ। केवल का नाम लिखना है गुडवर्थ। विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण। आप जानते हैं प्लस क्यों नहीं होता, गुणा क्यों? गुणा क्यों होता है, प्लस क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, आपको पता है ना, प्लस किसी भी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप वंशानुक्रम प्लस 0 करो तो रिजल्ट क्या आएगा? वंशानुक्रम प्लस 0 का रिजल्ट वंशानुक्रम, लेकिन वंशानुक्रम गुणा 0 का रिजल्ट 0, यानी 0 जिस तरह मिल गया वो कर देगा उसको। इंटरेक्टिव है, ठीक है ना? इसका मतलब वो वाली चीज में कुछ जोड़ो या घटाओ वो वाली बात नहीं है, इंटरेक्शन होगा और करके लिखना है। ब्रैकेट में गुडवर्थ का नाम लिखा सबने? ओके, गुडवर्थ ने इक्वेशन दी है, बहुत से समीकरण है, लेकिन ये शब्द बदल के आता है। इस बार भी शब्द बदल के आएगा, और करके लिखना है। विकास बराबर एक महत्वपूर्ण शब्द आएगा परिपक्वता, और एक और महत्वपूर्ण शब्द आएगा अधिगम। ये बहुत बार आया है परिपक्वता गुणा अधिगम। विकास बराबर परिपक्वता गुणा अधिगम। परिपक्वता गुणा प्लस नहीं करना है, गुणा करना है। क्या करना है? अब आप मेरे को बताइए परिपक्वता किसको कहते हैं? मैच्योरिटी। वेरी गुड, नाइस। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। परिपक्वता का संबंध बोलिए वंशानुक्रम से कि वातावरण से? ये परिपक्वता हमारे वो ट्रेड्स हैं, परिपक्वता हमारे वो शील गुण है, परिपक्वता हमारी वो योग्यताएं, एबिलिटीज, शक्तियां हैं जो हमें जीन्स में मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। लेकिन जन्म लेते ही ये अनफोल्ड नहीं होती, यानी मैच्योरिटी में वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, परिपक्वता में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो हमें हमारे जीन्स के द्वारा आती हैं, लेकिन वो जन्म लेते ही पता नहीं होता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समय के साथ वो अनफोल्ड होती है। आपने सुना ना, वक्त के साथ प्रस्फुटित होती है, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। इसलिए याद रखना मैच्योरिटी का संबंध होगा वंशानुक्रम से। इससे 99% बच्चे इसको गलत करके आए थे, लेक्चर बनने से रह गए थे।
क्योंकि सबने ये किया था, केवल हमसे जिन बच्चों ने पढ़ा था उन्होंने परिपक्वता को वंशानुक्रम से जोड़ा था। सवाल आया था ये। कौन जाने कौन सी बात का पूछ ले, सुन रहे हो मेरी बात? मेरी बुक में जब डॉक्यूमेंट के साथ बैठे थे, मैंने कहा अपन वो स्केल्स डालते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, हमने तो मात्रा की भी बात करी थी, रेशियो, सर ये आएगा ही। कौन सी मापनी है जिसका प्रयोग मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में कम से कम किया जाता है? रेशियो है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में काम आती है, शिक्षा मनोविज्ञान में काम नहीं आता, रेशियो आ गया। तो पता नहीं कौन सी बात है, सुन रहे हो की बात? याद रखना, परिपक्वता का संबंध किससे? वंशानुक्रम से। और अधिगम या सीखने का संबंध किससे? वातावरण से। आप मुझे बताएं, किसी ने बोला है ये सब जब बच्चा जन्म लेता है, नवजात बच्चा होता है, तो सबकी मेमोरी एक जैसी होती है। हम सबका जीवन एक ही तरह से शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, हम अलग अलग धाराओं में बट जाते हैं। इसका कारण केवल और केवल वंशानुक्रम है। अभी आप मुझे बताएं, आप सबकी मेमोरी एक जैसी है, आप सबके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के तरीके एक जैसे ही अलग अलग, आप सबके परसेप्शन एक जैसे ही अलग अलग हैं। कारण क्या है? वंशानुक्रम के वातावरण, बोलिए वंशानुक्रम है, क्योंकि आप अलग अलग माता पिता की संतान है, इसलिए सबकी मेमोरी अलग अलग है। अगर वातावरण कारण होता, एक स्कूल में पढ़ने वाले, एक कोचिंग में पढ़ने वाले सभी बच्चों की मेमोरी एक जैसी होती। बोलिए मानते हो इस बात को? ओके, याद रखना, परिपक्वता गुणा अधिगम दूसरे शब्दों में है, लेकिन परिपक्वता का संबंध किससे? वंशानुक्रम से। और अधिगम का संबंध वातावरण से। और करो, और करके यहाँ भी गलती करी थी। क्या गलती करी थी? अगली समीकरण लिखो, विकास बराबर प्रकृति। अब बताया, इसमें भी सेम वही कहानी हुई। बहुत से बच्चों ने गलत किया। प्रकृति, आपसे बताया, प्रकृति का संबंध किससे? वंशानुक्रम से कि वातावरण से? प्रकृति बोलो। केवल प्रकृति बोले तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, पेड़ पौधों की तरफ चले जाएंगे। बाकी वास्तव में ये प्रकृति, ये नेचर वंशानुक्रम वाली है। क्योंकि समीकरण है प्रकृति गुणा पोषण। समीकरण क्या है? प्रकृति गुणा पोषण। प्रकृति गुणा पोषण। ये प्रकृति इंसान की प्रकृति है, इंसान की फितरत है, ये इंसान के ट्रेट्स हैं, ये व्यक्ति के जीन्स हैं जो उसको अपने और फादर से मिलते हैं। इसका मतलब प्रकृति का संबंध किससे? वंशानुक्रम से। और पोषण का संबंध किससे? वातावरण से। ये बात आपको साधारण लग रही होगी, लेकिन ये नौकरी दिलवाती है, तो साधारण नहीं माने। अब आप मेरे को एक बात बताइए, पोषण से तो सब परिचित हो ना? हम बोल रहे हो तो कुपोषण का शिकार हो गया, क्या हो गया उसको? ठीक से खाना पीना नहीं मिला, ये बोलते हैं। पर क्या केवल खाना पीना ही है? नहीं, उसको कितना प्यार मिला, कितनी नफरत मिली, कितना तिरस्कार मिला, क्या ये उसके विकास में अहम भूमिका नहीं निभाएगा? निभाएगा। इसका मतलब पोषण में उसके चारों तरफ जो भी वातावरण है वो है। तो प्रकृति में वो जो एबिलिटीज, ट्रेट्स और जीन्स में लेके आता है वो है। लेकिन ये इंग्लिश में भी आता है, इसलिए और करके आप लिखिए, डेवलपमेंट इक्वल्स टू नेचर, NATURE, नेचर इनटू वातावरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोलो, नर्चर और एनवायरनमेंट। नेचर इनटू नर्चर, ये लिखना है। नेचर इनटू नर्चर सबको लिखना है। NATURE नेचर है, NATURE नेचर प्रकृति, इनटू NURTURE नर्चर, नेचर इनटू नर्चर। साथ में एक बात और लिख लो, सारी बातें परीक्षा में आ चुकी है। D equals to डेवलपमेंट को D भी बोलते हैं, ये वाला समीकरण परीक्षा में आया है। डेवलपमेंट को D से इंडिकेट करेंगे, वंशानुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी, बोलते हैं ना हेरिडिटी। उसके स्थान पे आप H लिख दो और एनवायरनमेंट के स्थान पे E लिख दो, ये भी परीक्षा में है, H into E। तो पांचों समीकरण हमको देखो, all 5 equations। ओके, सुन रहे हो मेरी बात? आपने लिखा D is equal to H into E, लिखा सबने? डेवलपमेंट इक्वल्स टू नेचर एंड नर्चर लिखा सबने? पूरी समीकरण लिखी है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात सुने, और सुन रहे हो ना?
ये सारी समीकरण वुडवर्ड साहब ने दिए, पर बार-बार वुडवर्ड का नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि शब्द बदले हैं। क्या बदले हैं? शब्द बदले, अर्थ नहीं बदला, कॉन्सेप्ट नहीं बदला। साइकोलॉजी में सबसे बड़ी डिबेट अगर कोई है तो वो यही है। इसको बोलते हैं नेचर नर्चर डिबेट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रकृति पोषण विवाद। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वंशानुक्रम परिवेश विवाद, वंशानुक्रम वातावरण विवाद। अब आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले, ध्यान दो, नेचर नर्चर डिबेट, प्रकृति पोषण विवाद क्या है, तो इसका जवाब करो। आप बताओ क्या जवाब दोगे? प्रकृति पोषण विवाद क्या है? प्रकृति पोषण लड़ाई कौन सी लड़ाई है? ये तो विकास से संबंधित, ये तो बिल्कुल। तो क्या है? चलिए, अच्छे के वर्ड्स नहीं आते तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट अगर आता है तो अपने शब्दों में बता सकते हो। कोई बताना चाहेगा? एनीबॉडी? इधर से कोई आप बताओ, आप बताओ। वंशानुक्रम वातावरण वाला विवाद क्या है? ओके, सुने मेरे से सुन रहे हो? यस सर। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ कि आप बताओ ये क्या है? पता है इसके पीछे मेरा क्या मोटो है? सब अलर्ट हो जाओ, फिर मैं जो बताऊँ उसको नहीं बोलूँ। ओके, ये विवाद क्या है? सुने, विवाद तो तब होता है ना साहब जब कोई इसको महत्वपूर्ण बताता है और कोई दूसरा उसको। प्रकृति पोषण विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, कुछ लोग कहते हैं वातावरण। कौन है वो लोग जो कहते हैं वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है? उसमें पहला नाम है डाल्टन का। किसका? जो कहते हैं सब वंशानुक्रम से ही व्यक्ति का विकास तय होता है, वातावरण ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें नाम आता है बाद में इन्हीं का, तो नहीं है नाम डार्विन का। किसका? आपने लेमार्क पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? तमाम मेंडल जैसे लोग, सोरेनसन, ये वंशानुक्रम को तरजीह देते हैं। किसको देते हैं? लेकिन दूसरे लोग वो भी हैं जो कहते हैं साहब वंशानुक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण तो क्या है? वातावरण। और वो कौन है? वो है बिहेवियरिस्ट, वो है व्यवहारवादी। कौन है? और व्यवहारवाद के जनक है वाटसन। और आप सब जानते हैं ना वाटसन ने क्या बोला? वाटसन ने बोला कि आप कोई भी बच्चा दे दो या 1 दर्जन बच्चे दे दो और लिख दो, जैसे आपने पर्ची भेजी है ना, तो उसमें लिख दो, आप जैसा बोलेंगे हम उस बच्चे को वही बना देंगे। आप कहोगे तो हम उसको डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, चित्रकार बना देंगे, फिल्मकार बना देंगे, कलाकार बना देंगे। आप बोलोगे तो हम उसको डाकू या भिखारी भी बना देंगे, क्योंकि हम उसको वैसा माहौल देंगे। क्या देंगे? वैसा वातावरण देंगे। क्या देंगे? इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण व्यवहारवादियों के अनुसार क्या हो गया? वातावरण। कुछ लोगों के अनुसार क्या हो गया? वंशानुक्रम। और दोनों की आपसी लड़ाई मनोविज्ञान में कहलाती है प्रकृति पोषण विवाद। क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचर नर्चर डिबेट। क्या बोलते हैं? नेचर नर्चर डिबेट। आपको क्या बोलना है? वंशानुक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण कि वातावरण? क्या बोल रहे हैं? दोनों। आपको क्या बोल रहे हैं? गलत हो जाएगा। हमको क्या बोलना है? दोनों महत्वपूर्ण है। और दोनों में से किसी एक को महत्वपूर्ण बताने वाली कोई बात आ जाए तो हम उसको क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। और दोनों को बराबर महत्व देने वाली कोई बात आ जाए तो भी हम उसको गलत कर देंगे। अंतर क्रिया और गुणा वाली बात आए तो उसको हम क्या करेंगे? सही कर देंगे। लेकिन किसी का नाम आ जाए तो हमको समझना होगा कि व्यवहारवादी किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? वातावरण। ये बात क्लियर होगी सबको? कोई नहीं करनी है? एक से पहले एक छोटी सी बात और कर लूं। आपने यहाँ पे सबसे पहली बात जो होती है ना पीसीएससी वाली, उसके कुछ अर्थ थे, कुछ बातें थी, कुछ प्रश्न लिखे थे। उसके बाद आपने एक बात और लिखी थी, ये दूसरी वाली लिखी है ना, इसमें आपने विकास के 2 पक्ष लिखे हैं। एक तो जैविक पक्ष और दूसरा जैविक पक्ष का आपने दूसरा नाम लिखा और सामाजिक पक्ष का। उसके बाद आपने क्या लिखा? विकास की प्रक्रिया में कौन सा महत्वपूर्ण है? पढ़ के बताओ।
बोलिए विकास की प्रक्रिया में कैसे पढ़ो आप बोलिए विकास की प्रक्रिया में जैविक पक्ष ब्रैकेट में वंशानुक्रम तथा सामाजिक पक्ष दोनों महत्वपूर्ण है। समझे पढ़ा? ये खरीदारी में कुछ नहीं पढ़ना। और करके दूसरी क्या बात कैसा संबंध है? अंतर क्रियात्मक। कौन सा शब्द? अंतर क्रियात्मक। इसके बाद में तीसरी बात समीकरण बोलिए क्या है? विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण। ये किसने दी? गुणवत्ता साहब ने दी। अगली समीकरण विकास बराबर क्या बोला? परिपक्वता गुणा अधिगम। याद रखना परिपक्वता का संबंध किससे? वंशानुक्रम से। और अधिगम का वातावरण से। अगली समीकरण क्या थी? विकास बराबर प्रकृति गुणा पोषण। क्या था? प्रकृति गुणा पोषण। प्रकृति का संबंध बोलो वंशानुक्रम से और पोषण का वातावरण से। अगली इंग्लिश में डेवलपमेंट इक्वल्स टू नेचर इनटू नर्चर। क्या बोला? नेचर इनटू नर्चर। और आखिरी टी बराबर एच गुणा कर लेगा। एक बात और कर ले, दुखी तो नहीं हो गया?